ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੀ के असा की बढ़ना चाहने उन्होंने वंडन सियासत खत्म हो सी तो रास तकनीकी लिहाज नाल गल हजम नहीं होती कि पहाड़ी तबके थी ताल्लुक रखने वाला किस तरह एमएलए बारी या पहाड़ियाँ नहीं हिंदुस्तान के जितने पहले चाहे वो सदर रहे हों चाहे वो वज़ीर आज़म रहे हों उन्होंने सुन भी वेले वेले तय ये बयान दिते ये बयान उन्होंने बयान की किस तरह मुख्तलिफ है एक बारी या पहाड़ियाँ सारे नाज़रीन को ज़ुबैर कुरैशी की तरफ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम उम्मीद करते हैं कि तुम सारे बखैर औफियत हो। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम अज अस को जी शख्सियत तशरीफ फरमाए किसी तारफ की मुहताज नहीं इनका चेहरा जोड़ा है वही इनकी बड़ी सब तो बड़ी पहचान है। जाहिर है चूँकि इनका ताल्लुक सियासत नाल है तो सियासी गल भी हो सी लेकिन वॉइस ऑफ दी चूँकि हमेश थी ही एक कोशिश रही है कि अपने तबके नाल अपनी ज़बान अदब नाल जुड़ी दी जितनी भी चीज़ें उन्होंने असी तो अगे आंटते हैं। रविंद्र रैना जी सियासी कायद हो तुसी और सब तो बड़ी गल जिस वे भी असी देखते हैं कि इस वे हिंदुस्तान में सब तो बड़ी पार्टी जी है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के यूटी के तुम हैड हो तो मैं चाहता शुरुआत में चूँकि पहाड़ी तबके नाल भी तुम वाबस्ते ताल्लुक रखते हो तो शुरू में अगर तुम दसो कि पैदाइश तुम को थी और सियासी सफ़र वगैरह इतने तो नहीं किस तरह पहुँचे सर। जनाब कुरैशी साहब सब तो पहला मैं तुसा बड़ा मशहूर हाँ शुक्रगुजार हाँ कि तुसा ने मिकी मौका दिता है सर और दुआ में तुसा की यह भी मुबारकबाद देना है कि जरा तुसा वॉइस ऑफ हिल जी एक न्यूज़पेपर और एक वेब पोर्टल शुरू किया है पूरी दुनिया चाहे वो रजौरी पुंछ है चाहे वो कपवाड़ा बारामूलाना एरिया है रियासत जम्मू कश्मीर ने जिथे जिथे भी पहाड़ी रहने और दूए लोग भी जड़े सारे गुजर बकरवाल भरा है या जड़े कश्मीरी भरा है वो भी तुसा ना ये वॉइस ऑफ हिल देखी के तो बड़े खुश होने तुस एक सच्ची रिपोर्टिंग करने हो और मिकी बड़ी खुशी हुई है जिसला मैं ये वॉइस ऑफ हिल देखा है और मैं तुसा की ये भी सुनाई सुना जब तक मैं राती सेने थू पहला तो साड़ियाँ वॉइस ऑफ हिल पर खबर ना सुना तो मेरी नींदर भी नहीं अछनी है शुक्रिया तो मैं तो सारा बड़ा मशहूर है शुक्रगुजार हाँ। कुरैशी साहब गल इस तरह ही है कि मैं जम्मू कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट रजौरी ना रहने वाला है अच्छा और डिस्ट्रिक्ट रजौरी ना तहसील निशारा ना एक ग्रां या लंबेड़ी उत्थे साड़ा जन्म होया बिल्कुल बॉर्डर ऊपर LOC ऊपर ग्रां आ और मेरे वालिद साहब एक टीचर हैं और रिटायर हुई है हेड मास्टर और बहुत ही सोशल वर्कर बहुत ही मेहनती बचपन उन्होंने असा की पढ़ाया बड़ी मेहनत की थी मिकी याद है दिने स्कूल अस जदों जाने से तो वो हमेशा जिस जिस स्कूल उन्होंने ट्रांसफ़र होनी सी तो मिकी नाल ले जाने सन तो दिने स्कूल भी पढ़ाने से तो शामी कार जितने भी ग्रां ने पंचायत ने बच्चे होने से उन्होंने फ्री उतना पढ़ाने से कोचिंग देने से और उन्होंने मेहनत ना ये परिणाम है कि असा मेहनत की थी और पढ़ाई पूरी की थी। मैं अपनी हाई सैकेंडरी लंबेड़ी विचों अच्छा 12वीं जमात तक पढ़िया उस तो बाद में डिग्री कॉलेज रजौरी चला गया रजौरी चूँकि साड़ा डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर से आ तो उस तो बाद में CDS टेस्ट क्वालीफाई किया अच्छा CDS करने तो बाद में इंडियन नेवी विच चला गया थोड़ी देर में नेवी की नौकरी भी की थी लेकिन मैं वापस आई हाँ अच्छा क्योंकि मेरा मिशन सी चाहे मैं स्कूल पढ़ना सिया या कॉलेज पढ़ना सिया मैं हमेशा गरीब गुरबे लोगों की मदद दस्ता मेरा हमेशा मन करना सी और मेरा दिल करना सी कि मैं जितने भी गरीब ज़रूरतमंद ज़ईफ़ इन्होंने लोगों का दर्द बंडा और इन्होंने मैं मदद करा तो जिसला कॉलेज में पास किया तो मैं नेवी चला गया लेकिन थोड़ी देर बाद मैं नेवी की नौकरी छोड़ी और उस तो बाद में एक इंसानी हकूक़ा ने मसले काम करना शुरू किया ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने नाते अच्छा। फिर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी ने लॉ स्कूलों इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स इस बीच में पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और करने में सियासत ही चाहिए 2012 में BJP यूथ ना स्टेट प्रेसिडेंट बनया और उस तो बाद पूरे रियासत जम्मू कश्मीर काम किया 2014 में MLA बनया और 3 साल लगभग में MLA रहा उस तो बाद इतना गवर्नर रूल लग गया तो अलबत्ता एक ग्राई इलाके पहाड़ी इलाके रहने वाला हैं पहाड़ी कबीले तो वाबस्ता हैं जी और बचपन तो बॉर्डर ने एरिए LOC ने एरिए रहा ऐसा एरिया जिथा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे रहने
और मिली जुली के और इन्हां दी और ये मसाइल साड़ी तहजीब बिल्कुल और इनकी मसाइल मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा हैं ज़ाहिर है इनके हवाले नाल भी गल होसी लेकिन चूंकि इस वेले तुसी जम्मू कश्मीर दे दौरे तो करनाल तुसी गए हो उड़ी तुसी गए और असां देखिया कि लोगों से बड़ी पुरजोश तरीके नाल तुसदा इस्तकबाल कीता तुसी खुद गत के बिच भी शमूलियत इख्तियार की थी तो इस तो पहला देखे भी नहीं आया कि किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर का इस तरीके नाल इस्तकबाल किया जो इजा की है रविंदर रैना भी कि लोगों से इस तरीके नाल इस्तकबाल मैं सब तो पहला अपने लोगों का शुक्रिया अदा करना जेड़े टंगधार है टिठवाल ने रहने वाले या गबरा टाड़ ने रहने वाले और उस तो बाद कपवाड़ा ने रहने वाले और उस तो बाद जिसला मैं ऊड़ी पुजिया चाहे वो ऊड़ी प्रॉपर सी वो बैजामा सी परमपीला आ बुनियार आ या ईशम में गया तो सही गल गलाई ते नूर खा जितने भी ब्लॉक से उत्थे गया इन्होंने लोगों ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और भी बड़ी इस चीज़ की खुशी महसूस हो रही है कि मैं निक्का जिहा होना सिया तो अखबारों पेपरों पढ़ना सिया कि साधना टनल नहीं लोग मांग करने लगे ने ते जिसलै इत्थै असैम्बली लगनी सी उत्थै भी बड़ियां मांगा उठनियां सन लोग उत्थै अपनी डिमांड करने से लेकिन कुसै इत्थै सुनवाई नहीं की थी इतने जेह्ड़े हुक्मरान सन शायद उन्होंने तवज्जो टंगधार टिठवाल गबरा टाड़ चौकी बल कपवाड़ा इन्हां इलाके डेवलपमेंट की तवज्जो इत्थै हुक्मराना ने नहीं दी थी अलबत्ता जिसला गवर्नर रूल लगा तो असें कोशिश की थी उत्थै तमाम लोगों ने भी जेड़े उत्थै ने चाहे वो एक्स MLA साहब या BDC DDC ने लोग उन्होंने भी कोशिश की थी लेकिन बिल आखिर साढ़े मोदी साहब ने और उन्होंने एक वजीर जनाब नितिन गडकरी साहब उन्होंने 1300 करोड़ रुपए का ऐलान किया और उस दिन मैं उत्थे ही सिया तो तुसां देखा कि पूरी वादी ये करना जी है वो जश्न और जोश और जज्बे नाल नाच उठी असां कोई कुसा पर सियासी इल्ज़ामात नहीं लगाए अलबत्ता असां लोगों ने बेहतरी इसका काम किया क्योंकि जिसला बंदा अपने घर जाना या उत्थे कोई सियासी तनकीद नहीं होनी और जड़ा वॉइस ऑफ हिल और तुसा ने बजरिया में अपने लोगों ना फिर पुरजोर दिलियां गहराइयां करने में शुक्रिया अदा करना जड़ा प्यार वादिये करना ने लोगों ते वादिये उड़ी ने लोगों मिकी दिता आ मैं तुसा ना कर्जदार हाँ मफाद ने एंगल नाल नहीं मैं तकना चलो सर पहली गल आख्या कि मैं अपना घर आ मेरा और मैं अपने घर ने लोगों की खिदमत कर इसी गल को आगे बदेंदियां जिस तुसीं आखदे को मैं लोगों की खिदमत करना चाहता बहुत जहीं असें दिक्खेआ कि रविंदर रैना जी ये बयान दे देन कि अगला MLA जड़ा जिस वेले असैम्बली इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होसन और अगला MLA जड़ा वो पहाड़ी कबीले थी ताल्लुक रखसी वही MLA बन सी लेकिन सर तकनीकी बुनियादा अगर देखा ना क्योंकि जिस तरह डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले नाल उस ते रूल नाल देखे जो लेता है सियासी रिजर्वेशन जी सिर्फ ST दर्जे को दिते गए सी और पहाड़ी अजा उस जुमरे में शामिल भी नहीं किए गए तो तकनीकी लिहाज नाल गल हजम नहीं होती कि पहाड़ी तबके थी ताल्लुक रखने वाला किस तरह MLA या CM बन सकता है किस बिना ते तुसी चीज़ आखो देखो गल ये है कि तुसा देखा हो ना कि पहाड़ियां नी जड़ी जदोजहद है ये अज नहीं बिल्कुल पिछले 50 साल ने पहाड़ी जड़े जदोजहद करी के अपना हक मंगने लगे ने लेकिन पहाड़ियां ने कुछ सुनाई नहीं की थी मिकी याद आ कि साढ़े बड़े माया नाज लीडर से पहाड़ियां ने जनाब आजी नूरुल्ला साहब जी आजी करीमुल्ला साहब या जेड़े साढ़े करना ने उस उड़ी ने रजौरी पुंछ ने बेल्ट ने बड़े ऐसे मायानाज लोग से पहाड़ियां ने इन्होंने MLA जिताए पहाड़ियां ने नारे मारे पहाड़ियां ने NC कांग्रेस PDP ने झंडे लाए इन्होंने रैलियां च गश्ने रहे लेकिन अगू लब्भा कख नहीं साढ़े पहाड़ियां ने MLA मिली के सरकारां बनाइयां लेकिन पहाड़ियां ने कुछ नहीं सुनी लेकिन जिस वेले मोदी सरकार आई असा मोदी साहब कने जिक्र किया मैं आप दिल्ली गया इतों वफद नहीं थे और जिसला मोदी साहब ने सारी कहानी उत्थे बुझी तो पहली बार 15 अगस्त 2019 जेड़ा साड़ा यूमे आज़ादी ना दिन सी मोदी साहब ने जिसला लाल किले उपरा झंडा उत्थे लाया उन्हें उतों जिक्र किया कि मैं जम्मू कश्मीर ने जेड़े माड़े पहाड़ी भेन भरा आए मैं उन्होंने की यकीन दानी देना कि मैं तुसा ने जेड़े जरीना जड़ियाँ तुसानियाँ मांगा आईयां मैं पूरियां करसा अमित शाह साहब 24 अक्तूबर जिसला जम्मू आए से उन्हें 6 बार पहाड़ियां ना जिक्र किया तो उन्हें आख्या कि पहाड़ियां ना चीफ मिनिस्टर भी हो ही सकना जम्मू कश्मीर तो इस गल्ला तू कई बारी ये बयान देते ये जेड़ा अपने आप मुल्क ने होम मिनिस्टर साहब ना बयान आया ये बड़ियां गल्लां वाजे करना है सर इस तो पहले अगर असी देखा ना
हिंदुस्तान के जितने पहले चाहे वह सदर रहे होन चाहे वह वज़ीर आज़म रहे होन प्रधानमंत्री उन्होंने सुन भी वेले वेले तय ये बयानात दिते कि पहाड़ी लोगों का जो ST दर्जे का मुतालबा है वह जरूर हाल किया गया सी, लेकिन इस बारी मोदी सुन जो किया या अमित शाह जी ने सुना किया ये बयान उन्होंने बयानों की किस तरह मुख्तलिफ है, क्या इस बार पक्का गल ये कि इस तो पहला भी जी गलबात की थी वाजपेयी साहब जनाब आन जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब करना आए से ते उथा उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि असा पहाड़ियाँ की उन्होंने जड़ा हक है उन्हें आख्या सी जनजाति है तो वो शेड्यूल ट्राइब दर्जे ने गल आख्या सा कि मैं जुलदियां नाल ही मैं हैरान है कि होया कि जुलदियां नाल ही कर उस तो बाद साड़ी थोड़े मुकद्दर मारे रहे कि वाजपेयी साहब ने सरकार ढई है जी वो एक वोटा थू आ रही है से सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन आया अलबत्ता वो फाइल इथू बनी के दिल्ली गई। मैं पिछले दिन जिसले दोबारा दिल्ली गया तो जिसले सारी कार्रवाई चलनी सी तो मैं फाइल कढ़ाई तो वो कुछ ऑब्जेक्शन लगे थे। इसका मतलब सारा ये समझा कि बीडी नरेंद्र मोदी जी जड़े बड़े हार्ड लीडर हैं जे गल वक्त वो कर दें। देखो ये तो सारी दुनिया जाननी है मोदी साहब और अमित शाह साहब जड़ी गल बाने जड़ी एक बारी गल उन्हें अपनी जबान तो कढ़ी छोड़ी वो हमेशा पूरी करने ते मोदी साहब ने चूंकि गुजरा बकरवाला भरावां की उन्हों की जमीना ने हक ते ST वाले जड़े उन्हों की पोलिटिकल रिजर्वेशन भी दी थी तब मिगी लगना है कि उन रही इन पहाड़ी कबीले ने लोग तब मोदी साहब ना नारा आया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास तो ये विश्वास ST पूरा विश्वास है और जिस तरीके नाल अमित शाह साहब श्रीनगर भी आए से और उस तो बाद जम्मू भी गए से जिसला पहाड़ी कबीले ने लोग उन्होंने मिले भी है तो उन्होंने की आख्या कि तुसाने साढ़े जड़े हक है तुसा जड़ा कई सालों तू मांग ही है वो जेनविन ही है और असा ये मांगा पूरियां करनियां ते मिकी मेद ही है कि ये हक साढ़े पहाड़ियां की जरूर मिल सी पहाड़ी कबीले ने लोगों की और फिर असा ने अंदर एक जबरदस्त यकजहती बन सी। कई बारी कुछ सियासी जमात पहाड़ी लोगों और साढ़े गुजर भरावां विच दरार पैदा करने की साजिश करने जिसला सारा कबीला जड़ा एक इलाके च रहना आया देखो जिस पहाड़ साढ़े गुजर बकरवाल भरा रहे ने उत्थे पहाड़ी भी रहे ने और सारा खान पान रेन सहन पहनावा बोल चाल सब एक ही है तो जिला सारे एक होई सा तो ये लोग जिहड़े जहर घोली के असा की बंडना चाहने उन्होंने बंडन की सियासत खत्म हो सी तो अस कट्ठे रहे सा अस एक हाँ चाहे गुजरे चाहे पहाड़ी। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस होवे PDP होवे कांग्रेस होवे या दीगर किसी जमात का लीडर अगर ये गल है कि असी को ये ST का दर्जा दियाल सा तो गल आजम होती है कि वो पहले अपने आप को मजबूत कराना चाहिए वो चाहते हैं कि असी इकतदार भी चाहवा तो उसका मसला हल करा लेकिन BJP का जिस वे गल करते हैं तो BJP ऑलरेडी इकतदार है और वो भी मेजोरिटी बिच तो फिर इतना चिर किस को ला रहा है अड़ीकते किस चीज़ देखो गल ये है कि जी ये सारी अड़ीक ही है इसना एक कारण है कि तुसा देखा उसी कि पिछले दिनों जिसलै ये 370 की मनसूखी हुई तो उस तो बाद एक बैकवर्ड क्लासिस कमीशन बनया सा और बैकवर्ड क्लासिस कमीशन विच ये सारिया चीज़ां आई वो कमीशन काम करना लगा रहा बिच 2 साल कोरोना ना कोविड काल आई आ लॉकडाउन हुई आ 2 साल कोई ज़्यादा काम काज और होया नहीं दफ्तर बंद रहे तो उन्होंने दोबारा काम काज शुरू होया बैकवर्ड क्लासिस कमीशन ने जड़े चेयरमैन है जस्टिस GD शर्मा साहब उन्होंने काफ़ी काम किया ना और असा की लगना है कि उन्होंने रिपोर्टा ऊपर जासन और ऊपर भी जिसला जासन तो चूंकि वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को जासन फिर गवर्नमेंट एक ऑर्डीनेंस पेश कर सी तो फिर पार्लीमेंट अच्छी कम हो जासी लेकिन एक गल असा की यकीन आ कि जिथे 50 साल साढ़े लोगों ने जदोजहद की कुर्बानियाँ दित्तियां डांगा खादियां जेलां खादियां वक्त आई आ कि उन्होंने लोगों की कुर्बानियाँ ना सबब अज नहीं नौजवान पीढ़ी की जरूर मिल सी पर मोदी साहब पूरी पहाड़ी कौम जी है तो थी बिल्कुल ये उम्मीद वाबस्ता की जिनके उनका ये मुतालबा जो पूरा हो सी लेकिन ओवरऑल असी अगर पूरे जम्मू कश्मीर के हवाले ना गल करा और इस वे चूंकि तुम वादी कश्मीर बिचो रविंद्र रैना जी लोगों की जी दरीना मसाइल मुश्किलात हैं आखिर तक मेरे को जान रहे सन उनके अजाले वास्ते के वादे अवाम नाल कर दें और किस तरीके उन्होंने को मनतकी अंजाम तक पहुँचा देखो जी जिथे तक लोगों नाल वादे नहीं गल है भारतीय जनता पार्टी BJP मोदी सरकार ना मंशूर है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास असा हमेशा सारे लोगों की नाल के नहीं कहता काम किए चाहे हिंदू हन मुसलमान हन सिख हन ईसाई हन जम्मू के साढ़े डोगरा भरान या साढ़े कश्मीरी भरान साढ़े गुजर बकरवाल भरान या साढ़े पहाड़ी भरान तुसा देखा उसी मोदी साहब ने हमेशा सारे नहीं
सुनवाई की और सारा ने ख्याल रखा और मोदी साहब ने आप आख्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, मैं खिदमतदार हाँ। अज वादी कश्मीर विच भी और जम्मू विच भी तुस ग्रां विच अगर तुस गचसो तो तुसें पता लग सी कि लोगों ने खाते 6-6 हज़ार रुपया जोड़े किसान है उन्होंने आवना, और जम्मू भी आवना, जम्मू ने पूरे रीजन तो वादी कश्मीर विच भी आवना। उस तो बाद जोड़े गोल्डन कार्ड मोदी साहब ने आयुष्मान भारत ने बनाए 5-5 लाख रुपया हर फैमिली की उन्हें दिता कि अगर कोई बीमार हो जाना, कुछ ना ऑपरेशन है, दवाई है, कोई इलाज कराना था, गोल्डन कार्ड थुआ 5 लाख रुपया एक साल ना एक बंदे की उन्हें आख्या कि लभसी। अज ग्रां सड़क ग्रां स्कूल अज मैं 11 से कपवाड़ा तो लोग सुनाया कि मच्छल ने एरिए लुलाब और अंदवाड़ा और केरन ने एरिए पहली बारी लाइट पहुंची। अज साधना टनल 1300 करोड़ रुपया अगर मोदी साहब ने अनाउंसमेंट करी के वादिये करना ने लोग जिस टंगडार और टिठवाल ने लोग के चौकीबल और कपवाड़ा ने लोग के बारामूला ने लोग के जिन्होंने लोगों ने उतना रेन बेन है या रिश्तेदारियां उन्होंने लोगों का आना जाना आसान हो सी, 12 महीने कनैक्टिविटी हो सी, ये मोदी साहब ने काम किया। इस तरीके नाल असां ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਏਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਕਿਮਸ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਪਵਾੜਾ ਨੇ ਅੰਦਵਾੜਾ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਾਰਾਮੂਲਾ 'ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। उपर वाले ने चाहया था 50 तो उपर सीटा लेके जम्मू कश्मीर बीजेपी की हुकूमत बनसी, अपनी हुकूमत बनसी तो बीजेपी ना इतना चीफ मिनिस्टर बनसी। और जिसला इतना बीजेपी ना चीफ मिनिस्टर बनसी तो तुस ये गल देखा कि इतना असा रौनक लाई छोड़नी है, लोगों का भला करना, गरीब मजदूरों की सरकार ही है, उन्होंने भी डिमांडा पूरियां करनियां। पूरे वादिये कश्मीर ने लोगों की मैं तो साढ़े वॉइस ऑफ हिल ने जरिए ये पैगाम देना चाहना है कि अस तो साढ़े हाँ तुस साढ़े हो। कश्मीर ना बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है, कश्मीर ने बच्चे बच्चे ने दिल विच उबल वतनी ना जज्बा आया। कश्मीर ने लोगों ने नबी रहमत साहब ने फरमान की हमेशा दिलों मनिया कि हर शख्स ने दिला विच उबल वतनी ना जज्बा होना चाहिए आता है, मुल्क ने ਲਈ हर शख्स ने दिल च प्यार होना चाहिए। ये नबी रहमत साहब ने फरमाया सी, और नबी रहमत साहब ने यह भी फरमाया सी कि हर शख्स ने अंदर जड़ा गरीबा ने और ज़ईफ़ा ने और ज़रूरतमंद लोगों ने ਲਈ हमेशा दिल च हमदर्दी होनी चाहिए है। इस अवस्था तो मोदी साहब ने नारा मार छड़िया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸਨ, ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਤਬਕਾ ਚੁੰਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਕੀਤੇ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਨ। ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ बहुत बहुत शुक्रिया, तो साड़ा में मशकूर है, शुक्रिया, मेहरबानी।